एक पंडित जी थे। बड़े ही सरल स्वभाव और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी एक पत्नी थी, बच्चा कोई नहीं था। अच्छा शांतिपूर्वक जीवन यापन हो रहा था। दैव योग से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी बेचारे बड़े परेशान। पड़ोसियों और गांव वालों ने कह सुनकर उनकी दूसरी शादी करवा दी। जीवन पटरी पर आया, किंतु वह पंडित जी फिर भी उदास रहे। नई पत्नी ने पूछा, मेरे रहते आप उदास क्यों रहते हैं? पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है। एक दिन पत्नी ने अपनी सहेली पड़ोसी से पूछा और कहा, हमारे पंडित जी न जाने क्यों उदास रहते हैं। पड़ोसी सहेली ने कहा, अभी इनके दिमाग में पहली पत्नी ही भरी हुई है, उसी की याद में उदास रहते हैं। उसने कहा, सही कहती हैं। एक दिन पंडित जी कहीं से सत्यनारायण की कथा कहकर आ रहे थे। रास्ते में उनको ठोकर लगी। शाम होने जा रही थी। पंडित जी ठोकर खाकर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि ठोकर किस चीज की लगी है, तो पाया कि यह तो मानव खोपड़ी है। उन्होंने पैर से उसे रास्ते में से हटा दिया, किंतु उन्होंने देखा इस पर कुछ लिखा हुआ है। पढ़कर देखा तो लिखा था कि अभी और कुछ बाकी। पंडित जी इस वाक्य को पढ़कर हैरान हुए कि मरने के बाद खोपड़ी पड़ी रही, रास्ते में ठोकर खाई, फिर भी लिखा है कि अभी और कुछ बाकी है। उन्होंने कहा कि अब मैं इसी बात को देखूंगा कि अभी और कुछ क्या बाकी है। पंडित जी कथा के लाल कपड़े में उस खोपड़ी को बांध कर ले आए और बक्से के अंदर रखकर ताले में बंद कर दिया। अमावस पूर्णिमा को उसे निकालकर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर रख देते और चाबी को अपने जनेऊ में बांध लेते। उन्होंने सोचा कि इस बक्से में क्या चीज रखा है, कोई नहीं जानेगा। लेकिन उनकी पत्नी बार बार सोचती थी कि क्या इसमें से निकाला जाता है और फिर चाबी लगा करके इस बक्से को बंद कर दिया जाता है। एक दिन सूर्य ग्रहण पड़ा। पंडित जी ने स्नान करके पुराने जनेऊ को बदल दिया और घर में जो पेड़ था उसमें बांध दिया। उनकी पत्नी को अब चाबी हाथ लग गई। चाबी से बक्से को खोला तो लाल कपड़े में बंधी हुई मानव खोपड़ी मिली। उन्होंने विचार किया कि मेरी सहेली पड़ोसी सही कहती थी, ये पहली पत्नी की याद में खोए रहते हैं और यह उसी मेरी सौत की खोपड़ी है। उनका गुस्सा बढ़ गया और उसने खोपड़ी को निकालकर ओखली में रखकर धनकूटा से कूट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी कपड़े में बांधकर कूड़ा डालने के स्थान पर फेंक दिया। पंडित जी कहीं से आए तो देखा कि बक्सा खुला हुआ है। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि मैंने उसे ओखली में कूटकर घूरे पर फेंक दिया, जाओ वहीं पर देखो। अब पंडित जी की समझ में आ गया यही काम होना बाकी था जो उसमें सही लिखा था कि अभी और कुछ बाकी है। भाग्य का पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम आप सबका जीवन भी है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार उनका फल सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। पूर्व में जो हो गया है वह तो हमें ज्ञात नहीं होता, पर आगे के लिए सचेत रहा जाए जिससे हिसाब किताब कुछ बाकी न रह जाए, क्योंकि यह बाकी ही संसार में बार बार आवागमन का कारण है।